तो वीडियो के मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग हमारी इस सीरीज को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसा ही रिस्पांस हमें दिखाओगे। तो चलो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके सेकंड पार्ट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप लोग को फर्स्ट पार्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का नाम है कांतारा। कहानी शुरू होती है 1847 से, जहाँ हमें कहानी बताई जाती है एक राजा की जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जहाँ उसके साम्राज्य में उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ लोग उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी राजा के मन में एक अलग सी उलझन राज करने लगी और इसका सोल्यूशन भी उसके पास नहीं था। जहाँ वो कई मंदिरों कई पुजारियों के पास गया अपने इस प्रॉब्लम को लेकर कि उनका कोई सोल्यूशन बता दे, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और इसी चक्कर में उनकी मुलाकात होती है एक साधु से, जो कि उन्हें बताता है कि आपको अकेले एक सफर में जाना पड़ेगा और एक शक्ति का पता लगाना है, और अगर जो आप उस शक्ति का पता लगा लेते हो तो आप शांति पा जाओगे। और राजा वैसा ही करता है और वो अकेले निकल पड़ता है एक जंगल, जहाँ पूरे एक दिन के सफर के बाद राजा कहीं रुकने की सोचता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती, जहाँ राजा उस आवाज से डरता तो नहीं है, लेकिन वो उसी आवाज का पीछा करते हुए एक पत्थर के पास पहुंच जाता है, जहाँ उस पत्थर को उठाने के बाद उस राजा को एक अलग सी शांति मिलती है और वो सोच लेता है कि उस पत्थर को अब लेकर जाना ही है। और तभी वहाँ के कबीले वाले उस राजा को घेर लेते हैं और बोलते हैं, महाराज आप यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हो, लेकिन इस पत्थर को मत ले जाओ क्योंकि ये पत्थर हमारा भगवान है। और गांव वाले उस भगवान का नाम देवा पंजुर्ली बताते हैं। अब देखो नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो इग्नोर करना। और तभी उस गाँव के एक आदमी पर देवा पंजुर्ली आ जाते हैं और उसके बाद वो राजा से कहते हैं कि अगर जो तू मुझे ले जाएगा तो इस गाँव की रक्षा कौन करेगा, और अगर जो तू मुझे ले जाना चाहता है तो मेरी एक शर्त है कि मेरी आवाज जहाँ तक सुनाई देगी इन गांव वालों को उतनी जमीन तुम्हें देनी होगी। जहाँ उसके बाद राजा उनकी बात मान जाता है और वैसे ही उनको जमीन देने के बाद उस पत्थर को लेकर चला जाता है, जहाँ वो अपने राज्य में उनकी स्थापना करता है और उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि उसी राजा के वंशज का कोई आदमी अब उस जमीन को वापस लेने के लिए आ चुका है, जहाँ वो गाँव वालों को बोलता भी है कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा लेकिन इतनी सारी जमीन मैं अपने नाम करवा के रहूंगा। ये वही जमीन है जो राजा ने पत्थर के बदले गांव वालों को दान में दिया था। जहां उस गांव में अभी भी देवा की पूजा होती है, तो देवा एक बार फिर एक आदमी के अंदर आते हैं, जहां उस आदमी को बोलते हैं कि अगर जो तुम ये जमीन ले भी लेते हो तो तुम्हारे घर की शांति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे वंशज ने उस पत्थर के बदले ये सारी जमीन इन गाँव वालों को दी थी। जहाँ ये आदमी इन सब चीजों में मानता तो नहीं है, तो वो बोलता है कि वो देवा ही बोल रहे हैं या फिर वो जो आदमी के अंदर आए हैं वो आदमी बोल रहा है, क्योंकि जमीन तो उसकी भी जाने वाली है। जहाँ इस पॉइंट पे देवा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि इस जमीन का फैसला तो कोर्ट में हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है ना कि ये नाटक है, तो आज के बाद जिस इंसान में मैं हूँ अगर जो इंसान दोबारा दिख जाए तो ये जान लेना कि ये सब चीजें नाटक है। और ये बोलने के बाद देवा अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ इस समय के बाद से उस आदमी को कभी नहीं देखा गया जिसके ऊपर देवा आए थे। और रही बात उस वंशज की, तो उसकी भी मौत उसी कोर्ट में हो जाती है। जहाँ पर कहानी फिर आगे बढ़ती है 99 में शिवा नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि उसी का बेटा है जो जंगल में गायब हो गया था। जहाँ शिवा बफेलो रेस का चैंपियन होता है। देखो शिवा जिस खानदान में पैदा हुआ है, देवा उसी खानदान के लोगों के ऊपर आते हैं, लेकिन अगर जो उन खानदान के जो बच्चे हैं वो उनकी पूजा ना तो उसके बाद से वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जहाँ शिवा एक नंबर नकारा था तो ये सब चीजें वो करता नहीं था, जिसकी वजह से ये काम उसका दूसरा भाई करता था। जहाँ इस गाँव में लैंडलॉर्ड नाम का एक आदमी भी है, जो कि एक तरह से इस गांव की देखरेख करता है और ये भी राजा के वंशज का ही है। जहाँ शिवा इसके अंदर काम करता है, जहाँ जानवरों को मारना उसके बाद पेड़ काटना ये सब चीजें ये ही करता है। जहाँ इसी गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भी पोस्टिंग हुई थी, जो कि बहुत ही टेढ़ा था और वो शिवा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, ना ही पेड़ काटने देता और ना ही कोई शिकार करने देता। जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिवा को एक ही सपना आता है कि जब उनके पिता अचानक से एक जंगल में गायब हो गए थे, और वो सपना देखने के बाद शिवा हर बार बहुत ही डर जाता है। जहाँ इधर शिवा और फॉरेस्ट ऑफिसर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि ये सारी जमीन अब सरकार की हो जाएगी और यहाँ का एक भी पेड़ कटा तो सब जेल जाएंगे। जहाँ शिवा पुलिस ऑफिसर की एक भी नहीं सुनता और वो पेड़ लगातार काटता रहता है। जहाँ उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा और उसके साथियों को जेल में डाल देता है। इधर लैंडलॉर्ड शिवा के भाई को अपने साथ बैठा कर कहीं ले जा रहा होता है और वो रास्ते में उससे कहता है कि तुम ऐसा नाटक करो कि तुम्हारे ऊपर भगवान आ चुके
चुके हैं और तुम गाँव वालों से कहो कि वो अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दें और इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ी जमीन भी दूंगा। जहाँ शिवा का भाई ही इकलौता था जिसके ऊपर देवा आते थे और इसी का फायदा लैंडलॉर्ड उठाना चाहता था। जहाँ शिवा का भाई साफ साफ इनकार कर देता है कि ऐसी चीजें मैं नहीं करूंगा। जहाँ ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड देवा के भाई को मार देता है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। गाँव वालों के पास आकर लैंडलॉर्ड ये कहता है कि अगर जो तुम्हें उन सबको छुड़ाना है जो जेल में है, तो तुम्हें कागज पर ये लिख कर देना पड़ेगा कि ये जमीन तुम्हारी है। तुम सब एक काम करो, सभी कागज पे अंगूठा लगा दो और बाकी का मैं लिख लूंगा। जहाँ गाँव वाले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो उसकी बात मान के वो अंगूठा लगा देते हैं। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने पूरी जमीन अपने नाम कर ली है गाँव वालों से अंगूठा लगवा कर। गाय सुनने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ये सोचता है कि अब इन गाँव वालों की मदद करनी पड़ेगी और इस चीज से हमें समझ पाते हैं कि जो पुलिस वाला है वो बुरा आदमी नहीं है, बस वो जंगल को बचाना चाहता है। जहाँ इधर जेल में शिवा को पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है। इधर लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चल चुका है कि उसने गांव वालों की जमीन अपने नाम कर ली। जहाँ लैंडलॉर्ड सोचता है कि ये पुलिस वाला मेरे रास्ते में कांटा जरूर बनेगा, तो इसी वजह से वो शिवा जेल से आजाद करा लेता है और इसे बता देता है कि तुम्हारे भाई को उस इंस्पेक्टर ने ही मारा है। इसके बाद तुरंत ही शिवा एक लोहार के पास जाता है एक तलवार लेने के लिए। यहाँ लोहार बताता है कि शिवा तुम्हारा भाई लैंडलॉर्ड के साथ ही उसके गाड़ी में गया था और जब लैंडलॉर्ड वापस आया तो उसकी गाड़ी में तुम्हारा भाई नहीं था। इसके बाद शिवा समझ चुका था कि उसके भाई को किसने मारा और कौन गेम खेल रहा है। जहाँ अगले सीन में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो गाँव वालों को समझाता है कि अगर जो ये जमीन सरकारी हो जाती है तो लैंडलॉर्ड इस पे कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ रह सकते हो। जहाँ खबर जब लैंडलॉर्ड के पास पहुँचती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक प्लान बनाता है कि पूरे गाँव को ही खत्म कर दो। यहाँ हजारों आदमियों के साथ वो गाँव पर हमला कर देता है, जहाँ गाँव वाले और उन आदमियों के बीच में काफी घमासान युद्ध होता है। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस लड़ाई में शिवा भी शायद से मर चुका है। जहाँ इसके बाद लैंडलॉर्ड पूरे गांव वालों के सामने बैठता है और बोलता है कि अब तुम सब मेरे कब्जे में हो और उन्हें बहुत सारी बुरी बातें बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि शिवा के कान में देवा आके कुछ बोलते हैं और तभी उसके अंदर वो समा जाते हैं। जहाँ उसके बाद शिवा की आंख खुलती है तो एक नॉर्मल इंसान नहीं रह जाता। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि शिवा के अंदर जो भी पावर्स हैं वो लैंडलॉर्ड के सारे बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मार के खत्म कर देती है। जहाँ लैंडलॉर्ड के सामने शिवा का कैरेक्टर आता है और बोलता है तुमने इतना सारा पाप किया है तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे। लैंडलॉर्ड को भी वो शक्ति बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देती है। जहाँ इसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहाँ शिवा भूता को लाग करता है। इसमें देवा शरीर में आते हैं। जहाँ उसके बाद सेम अपने पिता की तरह ही वो भी जंगल में गज जाता है और उसके बाद से गायब हो जाता है। और इससे पता चलता है कि शिवा कभी जिंदा हुआ ही नहीं था, बस शिवा को जो लाइफ मिली थी वो कुछ दिनों के लिए ही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी कांतारा की फुल एक्सप्लेन कहानी। वैसे आप लोगों ने मूवी को देख रखा है तो आप लोग को ये मूवी कैसी लगी थी कमेंट में जरूर बताना। तो ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ऐसी ही और भी मूवीज की मैंने एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है तो उनको भी जाके एक बार जरूर देखना। मिलते हैं आपसे किसी और न्यू एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।